हाय, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सबका फिर से दिल से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि मेरा जो 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस है वह कैसा रहा है इस ऑपरेशन के बाद। मुझे क्या क्या दिक्कतें अभी करंटली फेस करनी पड़ रही है, और मैं रूम टूर भी कराऊंगा अपना कि क्या क्या मैं रूम में कर सकता हूँ, क्या मैंने नई चीज़ें रूम में लाई हैं ताकि मेरा दिन आसानी से बीत सके। सबसे पहले तो ये मेरा रूम है और ये मेरे शूज़ हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा रूम गंदा है तो भैया इसको इग्नोर कीजिएगा। ये मेरा रूम की एंट्री पहले तो ये मेरा कुछ घर का लुक है कुछ ऐसा। होपफुली अच्छा ही लग रहा होगा, बुरा लग रहा है तो भैया माफ़ कीजिएगा, पर यहाँ पे तो हम ऐसे ही रहते हैं। और ये कुछ कवर है फ़ोन का। कैसा लग रहा भाई? डोंट टच माय फ़ोन। हमको एक बेड मिला हुआ है जहाँ पे हम सो सकते हैं। बेसिकली ये टेबल है जहाँ पे मैं खाता हूँ, जैसे कि वो आपको दिख रहा है मेरा कप, पीने का कप, ये मेरा हेडफ़ोन, ये मेरी वाटर बॉटल और टैबलेट और सब कुछ यहाँ पर है। हिसाब से कुछ स्पेशल चीज़ जो मेरी है वो है ये इस टाइम पे, ये है प्रोजेक्टर जो मैंने ख़रीदा है। किस लिए ख़रीदा है मैं आपको बताता हूँ जल्दी। यह चीज़ यहाँ पे जो है वो है ये नज़ारा, बाहर का प्यारा नज़ारा। ये देखिए, सुबह उठते ही आप खिड़की खोलेंगे और ऐसा प्यारा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, है ना? काफ़ी प्यारा नज़ारा। इस नज़ारे के साथ साथ ही हम एक ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं जल्दी से। वो है धूप में। धूप में ड्रॉबैक ये है कि जब मैं धूप में जाता हूँ तो बिना चश्मे के, गलती से अगर मैं चश्मा भूल गया तो मेरी आँख नहीं खुलेगी। इट्स टू मच लाइट सेंसिटिव टूवर्ड्स द सन कि आप अपनी आँख भी नहीं खोल पाओगे अगर आप धूप में चले गए बिना चश्मे के। सो ब्रो, इफ़ you have done this surgery, don't go out without your specs, स्पेशली सोल ब्रिलर जो नॉर्वेजियन में हम बोलते हैं, सन ग्लासेस। तो वो तो लेके चलो अच्छी क्वालिटी के। तेमू वेमू से मत मंगाना, ये क्वालिटी के नहीं, उसमें भी नहीं खुलेगी तुम्हारी आंखें, तो अच्छी क्वालिटी के। ये है हमारा प्रोजेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे। और क्यों हमने ये लिया ताकि हम कुछ देख सके। फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इसकी क्वालिटी दिखाते हैं इस प्रोजेक्टर की। सबसे पहले हम नेटफ्लिक्स खोलते हैं। नेटफ्लिक्स खोलते हैं, ये इसका रिमोट है कुछ ऐसा। ये देखिए कुछ ऐसा रिमोट है और ये प्रोजेक्टर है। ये हमने ख़रीदा है ताकि हम कुछ देख सकें, यानी टाइम पास हो सके तो कुछ देख सकें। काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो गई है इस टाइम पे। तो ये देखिए कुछ ऐसी क्वालिटी है। मैं आपको कुछ चला के देखता हूँ जो मैं देख रहा था। आवाज़ की भी क्वालिटी चेक हो जाएगी साथ में। ये देखिए कुछ ऐसी क्वालिटी आती है इसके अंदर। फिर भी देखिए आप, मैंने कितनी ही सी दूर रख रखा है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे यहाँ तक रखूँगा तो ये भैया बहुत ज़्यादा पूरा स्क्रीन ले लेगा। सो हाय, अभी मैं जा रहा हूँ फिर से उतरी क्योंकि वो काफ़ी दूर है यहाँ से। पहले तो आप व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है ना। ये बादल बादल हो रखे हैं, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है। ये एक तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यू ही है मेरे लिए। तो यहाँ से आपको आवाज़ आ रही होगी, व्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यू। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है। एक्चुअली में टेम्परेचर 25 डिग्री हो रखा है, जो कि काफ़ी गर्म है नॉर्वे के हिसाब से। जो ड्रॉबैक्स की मैं बात कर रहा था मेरे ऑपरेशन के बाद, उसमें से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस चश्मे के बिना कुछ ना दिखना। जैसे अभी मेरा चश्मा लगा हुआ है और धूप के टाइम पे मैं चश्मा लगा के ही चलता हूँ। एक जिस जगह मैं रहता हूँ, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, तो इस जगह की दिक्कत ये है कि अगर कोई पीछे से ट्रक आ रहा है, थोड़ा हैवी ट्रक, तो ये रोड्स जो हैं काफ़ी छोटे हैं। तो इसके लिए मुझे उनको जगह देनी पड़ती है ट्रक्स वालों को, तो मुझे थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। जैसे कि इधर
खुद उतरना पड़ता है क्योंकि उनके लिए जगह नहीं है अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो। तो ये ध्यान रखना कि बहुत बहुत फ्रेंडली लोग हैं। अगर आप ऐसे अगर बोल रहे हो कि ठीक है आप थोड़ा साइड हटोगे उनके लिए और उनको हाय बोलोगे तो काफ़ी खुश होते हैं वो। तो ये छोटे-छोटे गेस्चर हमें करने चाहिए नॉर्वे में। हम ड्रॉबैक्स की बात कर रहे थे कि चश्मा लगाने वाली बात कर रहा था, पीछे गाड़ी आ गई थी इसलिए मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो चश्मा लगाने वाली बात ये है कि धूप में बिना धूप वाले चश्मे के ऑपरेशन के बाद आपकी आँखें नहीं खुलेंगी। जी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस ऑपरेशन का। लेकिन मैंने जब डॉक्टर से बात की उसने बोला कि 6 महीने तक आपको धूप वाला चश्मा लगाने की एडवाइस की जाती है। पर कॉर्निया के ऊपर है, किसी की जल्दी हील होती है, किसी की लेट हील होती है और ये भी एज पे डिपेंड करता है। मैं 25 से ऊपर हो जाऊँ, 26 के आस-पास हो जाऊँगा जब 8 सितंबर को। तो उस हिसाब से मेरी कॉर्निया थोड़ी जल्दी हील हो रही है, इसलिए मैं फिर भी अभी चश्मे से बाहर आता रहा हूँ। इस एवरग्रीन व्यू देख कितना हरा-भरा है नॉर्वे। देख रहे हैं आप कितना हरा-भरा है। मतलब वॉव! इसलिए मैं 5 किलोमीटर पैदल-पैदल जाता हूँ दुकान पे सामान लेने के लिए। देखिए यार कितना प्यारा है। ये देखिए कितने प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ से। लुक एट द हाउसेस। मतलब घर यहाँ पे ना इतने प्यारे घर बने हुए हैं, जैसे कि आप इन घरों को देखोगे तो इतने प्यारे घर है ना ये, काबिल तारीफ। और बादल तो क्या ही हो रहे हैं। और डॉग्स मुझ पे इस समय भौंक रहे हैं ऑब्वियसली। डॉग्स मुझ पे भौंक रहे हैं ऑब्वियसली। उनको लग रहा है पता नहीं कौन आ गया हमारे इलाके में, तो इसलिए मेरे पर भौंके जा रहे हैं बहुत तेज तेज। बट इट्स ओके, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। आप सबको वीडियो बना के डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि नॉर्वे की लाइफ कैसी है। तो या और एक चीज़ और मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, अभी नॉर्वे में हुई तो मैं साथ के साथ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है नॉर्वे के अंदर कि जब भी आप रोड पे चलें तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलें, क्योंकि जब बड़े ट्रक्स आते हैं तो यू हैव टू गिव द प्लेस। और हालांकि गाड़ी जैसे कि अपनी यहाँ पे साइड में जाती है, साइड में सामने से गाड़ी गई वो ऑटोमेटिकली साइड में हो गई, वो बिल्कुल मेरे पास से नहीं गई, क्योंकि वो इंडिया की तरह बिल्कुल पास से क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि फाइन लग सकता है उनको और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है कि अगर ज़्यादा पास से लेके गए तो आप क्या आप कंप्लेन कर देंगे। और अगर आप कंप्लेन करेंगे सबसे बात मानी जाएगी। देखिए बाइक वाला बुर्र बुर्र करके ले गया आसानी से मेरे। सो मच फन यार, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के। और एक चीज़ ये भी है कि नॉर्वे में हरियाली बहुत है, जैसे कि आप सबको पता है नॉर्वे फेमस ही बिकॉज ऑफ ग्रीनरी है और नेचर की वजह से है। और यहाँ के लोग इस नेचर को प्रिजर्व भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की तरफ ये खेत देखिए आप, पूरी घासें यहाँ पे काटी गई हैं लोगों के द्वारा, इसको पूरा मेंटेन रखा गया है, बग फ्री रखने की कोशिश करी जाती है यहाँ पे। ठीक है, बग फ्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक बग होता है जो जैसे कि अपन खटमल बोलते हैं ना, वैसे तो वो खटमल अपने घाटों में होता है यहाँ पे बग होता है और वो बग काट के इन्फेक्शन करता है और वो इन्फेक्शन काफ़ी डेंजरस है। नॉर्वे और स्वीडन में ये बग इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बग्स काफ़ी सारे हैं। कोई ऐसा बग्स आपको ना काट ले जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए और इन वर्स्ट से सिनेरियो आप सीवियर इल भी हो सकते हैं। ये घरों का कुछ देखिए, ऐसे कुछ घर हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े घर। मतलब बड़े बड़े तो नहीं है पर पहाड़ों के ऊपर घर हैं। और ये रोड भी कितने शानदार है ना वैसे तो। बात अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अभी अभी नॉर्वे ने ब्राज़ील को हराया था कल, और एक बहुत बड़ा त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे। ओस्लो के अंदर कुछ 1 लाख लोग इकट्ठा हुए और 1 लाख लोगों ने इकट्ठा होके जो ट्रेडिशनल सपोर्ट होता है नॉर्वे को वो दिखाया ओस्लो के अंदर, जिसे हम रू सेलिब्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें धूम धूम किया जाता है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि एक तरह से नॉर्वे और सेकंड होम है और यहाँ के लोग जब खुश होते हैं तो मुझे भी खुशी महसूस होती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना।
मुझे पता नहीं, बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे बीच बीच में, जंगलों के बीच में चीज़ें बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप उस घर को ही ले लीजिए, इस घर को ले लीजिए, कितना अच्छा बना हुआ है। जंगलों के बीच में ये गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, और काफ़ी प्यारा है सिस्टम, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से है नॉर्वे के अंदर। और पीछे बादल देख रहे हो? ये ऐसे बादल देखने को मिलते हैं, जल्दी से नहीं मिलते। अब चलते चलते एक और ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे ऑपरेशन के बाद जो मुझे हुआ है वो है फ्लोटर्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लोटर्स दिखने लगे हैं। फ्लोटर्स क्या होते हैं उसको बेसिकली मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा एक वीडियो के थ्रू और फोटोज़ के थ्रू। फोटोज़ लगा दूँगा और बताऊँगा कि फ्लोटर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो फ्लोटर्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। एक नॉर्मल इंसान जब देखता है तो नॉर्मल होता है, उसे कुछ फील नहीं होता कि उसकी आंखों के अंदर कुछ है। फ्लोटर्स में सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फ्लोटर्स में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कुछ डांस कर रहा है आपकी आंखों के अंदर, समथिंग इज मूविंग इनसाइड योर आइज। और इसी के साथ आपको कभी कभी वो ब्राइट फील होता है और कभी कभी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फील होता है, जैसे जैसे कि आप किसी चीज़ को काफ़ी देर तक देख रहे हैं तो आपको लगा कि आपकी आंखों में कुछ है जो चल रहा है। और जैसे अब आंखों को इधर से उधर करेंगे तो वो फ्लूइड के साथ ऐसे इधर से उधर जाता हुआ दिखता है, तो उसे कहते हैं फ्लोटर्स। एक इंसान की आंख में फ्लोटर्स कई रीज़न से हो सकते हैं। नॉर्मली रीज़न होता है कि एज के साथ जो अपनी आंखों के अंदर एक जेल होता है, जिसे विट्रस जेल कहते हैं, वो स्मूथ जेल होता है, एक तरह से अपने इस आंखों को स्मूथ रखता है, क्लियर रखता है। लेकिन जैसे जैसे अपन ओल्ड होते जाते हैं तो वो एक सॉलिड फॉर्म में, छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में आंखों के अंदर रह जाता है, जो फ्लोटर्स बनाता है एक्चुअली। लेकिन दूसरे केस में ओल्ड एज को हटा दिया जाए, क्योंकि मेरी एज 26 है, जो इट्स नॉट कंसिडर्ड टू ओल्ड। तो इस केस अलग, दूसरा केस में होता है कि जब आपका लेज़र ऑपरेशन होता है, जब उस फ्लूइड में लेज़र लग जाना, और ये कॉज कर सकता है फ्लोटर्स को। या फिर ये हो सकता है कि मेरे आंखों में ये फ्लोटर्स हैं वो पहले ही बन चुके हैं, नॉट ड्यू टू एज बट ड्यू टू सर्वल सर्कमस्टेंसेस विच आई डोंट नो, बिकॉज इतना ज़्यादा डीपली मुझे नहीं पता। पर फ्लोटर्स दिखते कैसे हैं वो मैं आपको फ़ोटो अब लगा देता हूँ। अब देखिए फ्लोटर्स होते क्या है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल आइज़ में और फ्लोटर्स वाली आइज़ में। फ्लोटर्स आइज़ में आपको एक थ्रेड आई स्ट्रक्चर दिखते हैं और नॉर्मल आइज़ में बिल्कुल क्लियर होता है। डिटेल पे तौर पे आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा जब आपके आँख में फ्लोटर्स होंगे। लेसिक सर्जरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सबसे आम है आंखों में सूखापन या ड्राइनेस होना। कुछ समय के लिए धुंधलापन भी हो सकता है। डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।